चलिए देखते हैं आज इसका फेज रूल का लेक्चर 1 है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है आज तो, और सिंपली फेज क्या होता है हम वो देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फेज रूल की इंट्रोडक्शन क्या बोलती है? फेज रूल प्रेडिक्ट्स क्वांटिटेटिवली दैट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट फेजेस एज अ हेट्रोजेनस सिस्टम। मतलब कि फेज रूल क्या बताता है? फेज रूल तो सबसे पहले तो एक सेट ऑफ रूल है जो कि क्वांटिटेटिवली मतलब कि सिलेक्टिवली या पर्टिकुलरली अलग अलग फेजेस के बीच एग्जिस्ट करता है, मतलब कि होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो भी एक हेट्रोजेनस सिस्टम की तरह। उसको हम फेज रूल कह सकते हैं। तो अगर देखते हैं क्या होता है। इट मे बी स्टेटेड एज provided the equilibrium between any number of phases is not influenced by gravity or electrical or magnetic forces, by surface action, and only by temperature, pressure and concentration, then the degree of freedom of the system is related to number of component and phases by phase rule equation। तो ये सिंपली क्या डिफाइन कर रही है? जो ऊपर वाली पैरा में मैंने डिफाइन किया, इसको थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो ये एक स्टेट कर रही है कि हमें जो इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड होता है किसी भी फेजेस के बीच, मतलब वो किसी भी फेजेस के बीच में हो सकता है, नो मैटर व्हाट, वो ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फोर्स बता दूँ कहाँ पे होता है, सरफेस एक्शन की वजह से होता है, इन तीनों की वजह से बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन से होता है। और जब ऐसा होता है तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का नंबर है, वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो नंबर दिया होगा वो नंबर ऑफ कंपोनेंट, और या तो आप कह सकते हैं फेजेस के सिस्टम का वो फेज रूल होता है। और फिर फेज रूल की जब ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का नंबर और नंबर ऑफ कंपोनेंट और फेजेस मिलते हैं तो एक इक्वेशन डिफाइन करते हैं जो कि दी गई है F = C - P + 2। ये फेज रूल की इक्वेशन होती है। ये फेज रूल फॉर एनी सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम एट अ डेफिनाइट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एप्लीकेबल होता है। मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो हर इक्विलिब्रियम के सिस्टम पर अप्लाई होगी जब डेफिनाइट टेम्परेचर और प्रेशर होगा, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो डेफिनाइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं फेज क्या होता है। तो फेज की डेफिनेशन देखते हैं। अ फेज इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकल सेपरेबल पोर्शन ऑफ सिस्टम which is separated from other such part of the system by definite boundary surfaces। सिंपल सी डेफिनेशन है, फटाफट से देखते क्या होती है। तो फेज बेसिकली एक होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट, यानी कि फिजिकली जो अलग अलग दिख रहे हों हमारी नेकेड आई से, वो होता है फिजिकली डिस्टिंक्ट। और मैकेनिकल सेपरेबल, यानी कि कोई ऐसा पार्ट जो बदलने के लिए सक्षम हो, मतलब कि एबल हो उस चीज़ के लिए, जो कि अलग अलग हैं उन सिस्टम के पार्ट से जिनकी एक डेफिनाइट बाउंड्री सरफेसेस हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखते एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, एट फ्रीजिंग पॉइंट वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। मतलब कि जब वाटर फ्रीजिंग पॉइंट में जाता है तो वो 3 फेजेस पे होता है। फर्स्ट फेज होती है अपन की वाटर, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। देन वो जब फ्रीज होता है तो वो हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। एंड देन जब फ्रीजिंग से डीफ्रॉज होता है तो वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। तो 3 फेजेस हो गई हैं। सेकेंड वाली क्या है इक्वेशन, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा टाइम लेके समझिएगा। गैसेस मिक्सचर बीइंग श्योरली मिसिबल इन ऑल पोर्शन विल कॉन्स्टिट्यूट 1 फेज। मतलब कि जब हम ये कहते हैं कि जो गैसेस का मिक्सचर है वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, मतलब कि पूरी तरह से मिक्सचर में एप्लीकेबल है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि
कि सारी गैसेस जिनका हम मिक्सचर बनाने वाले हैं वो आपस में पूरी तरह मिल चुकी है और एक फाइनल मिक्सचर जो कि हमको आउटपुट की तरह चाहिए वो हमें मिल चुका है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, इफ़ टू लिक्विड्स आर इमिसिबल, मतलब कि कोई भी अगर दो लिक्विड आपस में नहीं घुल रहे हैं तो वो दे विल फॉर्म टू सेपरेट फेजेस, मतलब कि ये 2TWO वाला है शायद राइटिंग में वो हो गया, दे विल फॉर्म टू सेपरेट फेजेस, मतलब कि वो एक दो अलग अलग फेजेस बनाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लें तो वाटर में जब आप ऑयल डालेंगे तो वो इमिसिबल होंगे, मतलब दोनों लिक्विड आपस में मिलेंगे नहीं और एक अलग अलग फेज बनाएंगे, मतलब ऊपर ऑयल तैरेगा और नीचे वाटर। तो देखते हैं आज फेज रूल में क्या है, कंपोनेंट देखेंगे एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट से। कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, बाय द टर्म कंपोनेंट इज मेंट the smallest number of independent variable constituent taking part in the state of equilibrium by means of which the composition of each phase can be expressed in the form of chemical equation। कंपोनेंट मतलब आप खुद ही जानते होंगे, कंपोनेंट मीन्स होता है कि एक कोई भी छोटा सा एक कंपोनेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट का वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है उसमें पार्ट लेता है पिच के थ्रू, मतलब कि जब वो पार्ट लेगा तो उसको कोई एक मीडियम चाहिए बाय मींस ऑफ कुछ, तो वो पिच के थ्रू पार्ट लेता है। देन पिच के थ्रू जब पार्ट लेता है तब जो फेस होता है, आई एम नॉट सेइंग फेज, आई एम सेइंग फेस, चेहरा FACE वाला होता है, वो कंपोजिशन का केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब कि जो फेस उसका होगा वही केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या एक्सप्रेस कर रहा होगा। चलिए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में क्या है, पहला इन वाटर सिस्टम, हम वाटर सिस्टम में समझेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं। जैसे कि ये जिसमें अब 3 कंपोनेंट्स हैं या एक कंपोनेंट मान लीजिए आप, आइस, वाटर एंड वेपर। जैसे हम ये प्रोसेस भी आप जानते हैं, पहले आइस हो हम जमा सकते हैं, देन उसके साथ अगर हम हीट अप करेंगे उसको तो वो वाटर होगा, एंड देन और हीट अप करेंगे तो वेपराइज फॉर्म में उड़ जाएगा। सेकंड देखते हैं, इन द डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl इन अ क्लोज्ड वेसल, मतलब कि जब हम डिसोसिएशन करेंगे NH4Cl का एक क्लोज वेसल में, कैसे करेंगे, NH4Cl लेंगे सॉलिड फॉर्म में एंड NH4Cl को फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे एक गैसियस फॉर्म में, देन उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जब, तो उसमें देखेंगे NH3 गैस अलग हो जाती है एंड HCl गैस अलग हो जाती है, तो ये डिसोसिएशन हो गया। अब आखिर में क्या है, इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, मतलब अब हमें CaCO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो CaCO3 लेंगे, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन जब करेंगे तो CaO और CO2 गैस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक्सेस एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आप डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर्स की, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर्स के जो मिनिमम नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप मान लो टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर मतलब दबाव, और फेजेस के जो कंपोजिशन होते हैं जो कि आर्बिट्रली स्पेसिफाइड होने चाहिए, वो मतलब मस्ट है। अगर ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर्स की मिनिमम नंबर्स हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो आर्बिट्रली स्पेसिफाइड होने ही चाहिए ताकि जो सिस्टम की कंडीशन है वो परफेक्टली रिप्रेजेंट की जा सके। सिस्टम की कंडीशन को परफेक्टली दिखाने के लिए उसको आर्बिट्रली स्पेसिफाइड होना ही पड़ेगा। अगर वो आर्बिट्रली स्पेसिफाइड नहीं होगा तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो इक्वेशन है और जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे भी हम फाइंड करते हैं तो वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो सारी चीज़ें लिंक रहती है एक दूसरे से। एग्जाम्पल से देखेंगे हम। एग्जाम्पल में क्या है,
फर्स्ट है इन केस ऑफ वाटर सिस्टम। तो इन केस ऑफ वाटर सिस्टम में क्रॉस लगा है तो आप समझ सकते हैं जो ये पूरा वाटर सिस्टम की जो केस है उसमें कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, मतलब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। नेक्स्ट क्या है, फॉर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स वेपर, मतलब कि 1 लिखा है, मतलब अब पेपर में ऑब्वियसली नहीं लिखा होगा, मैंने आपको हिंट करने के लिए लिखा है कि जब जो वाटर सिस्टम होगा आइस से सीधा जब वाटर बन रहा होगा तब उसमें सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्म लग रहा है आइस टू द वाटर, तो उससे एक होगा। फटाफट देखते हैं आज क्या है। 2 कंपोनेंट एलॉय सिस्टम समझ लेंगे क्या होते हैं एंड ट्रिपल पॉइंट देख लेते हैं क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फेज रूल फॉर 2 कंपोनेंट एलॉय सिस्टम, मतलब कि एलॉय सिस्टम के 2 कंपोनेंट फेज रूल के बारे में समझेंगे आज। तो देखते हैं। इन अ 2 कंपोनेंट सिस्टम व्हेन p इक्वल्स टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब कि जब 2 कंपोनेंट सिस्टम होंगे तो जो p की वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हाईएस्ट वैल्यू पे अपने होगा। देखते हैं एफ सी माइनस पी प्लस 2 ये इक्वेशन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने की, जैसा कि आप जानते हैं मैंने पिछले लेक्चर में समझा चुका है। तो जैसे कि आप पुट करेंगे तो p की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस सी, मतलब कि c माइनस p, मतलब p की जगह 1 एंड c की जगह 2 रखेंगे क्योंकि 2 डिग्री है, सॉरी 2 कंपोनेंट है तो c की जगह 2 एंड प्लस 2 तो ऑलरेडी है तो ये जाएगा 3, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आ रही है वो हाईएस्ट है 3। थोड़ा समझते हैं इस इक्वेशन के बारे में क्या दिया गया है। सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ 2 कंपोनेंट सिस्टम इज 3, मतलब कि 2 कंपोनेंट सिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, समझना अब इस बात को, 2 कंपोनेंट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 3 होगा। ऊपर जो हमने सॉल्व किया है उससे हम प्रूफ कर सकते हैं। सो द फेज बिहेवियर ऑफ अ बाइनरी सिस्टम मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 3 डायमेंशनल डायग्राम, मतलब कि जो फेज बिहेवियर का बाइनरी सिस्टम, जो बाइनरी सिस्टम का फेज बिहेवियर होगा वो 3 डायमेंशनल डायग्राम से शो किया जाएगा। अब आप सोचेंगे मैंने डायग्राम क्यों नहीं प्रोवाइड किया है, क्योंकि 3D डायग्राम ऑन अ पेपर शो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब आप 3D से इमेजिन कर सकते हो और अगर सामने ऑब्जेक्ट है फिजिकली तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज 3D ऑब्जेक्ट को ऑन अ पेपर करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। वही आगे लिखा है कि डायग्राम ऑफ अ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली शोन ऑन पेपर, मतलब कि वो कन्वीनियंट ही नहीं होगा शो करने के लिए पेपर में, क्योंकि 3 डायमेंशन में क्या क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है एंड अनदर थिंग्स वाज कंपोजिशन। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना ऑन अ पेपर, बट आपके पास अगर इमेजिनेशन, आपकी पावर, थिंकिंग अच्छी है तो हम इमेजिन कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट हो तो उसको भी कर सकते हैं। देखते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो ट्रिपल पॉइंट का ये ग्राफ है, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। देखते हैं द कर्व ओ ए, मतलब कि नीचे जो पॉइंट है और ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा है ए ओ बी, मतलब जस्ट उसके नीचे वाला, एंड ओ सी एट ओ, मतलब कि ओ पे है, एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर आर साइमल्टेनियसली एट इक्विलिब्रियम, मतलब कि ओ ए, ओ बी और ओ सी जो ओ पे हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर के फॉर्म में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट पे 27.3, 1.6 केल्विन और 0.98 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी लेंगे, प्रेशर के लेंगे 4.579 होता है। और इसी चीज़ों को, मतलब कि ओ ए जो हो रहा है लिक्विड, ओ बी जो हो रहा है वेपर और ओ सी जो हो रहा है फॉर्म में होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अलग वर्ड में समझें तो there is no degree of freedom at 0, that is neither pressure nor temperature can be altered even slightly without causing the disappearance of one of the phase। मतलब कि अगर अलग वर्ड में समझें अपन
तो वहाँ पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा ज़ीरो पे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ज़ीरो पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, ना ही प्रेशर होगा, ना ही टेम्परेचर होगा। बट ये दोनों अल्टर किए जा सकते हैं, मतलब कि चेंज किए जा सकते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा चेंज तो नहीं आ सकता बट स्लाइटली चेंज किए जा सकते हैं बिना गायब हुए। जैसे ये दिया गया है, बिना विदाउट द डिसअपीयरेंस, मतलब कि बिना गायब हुए स्लाइटली अल्टर्ड किए जा सकते हैं किसी भी एक फेज में ऑफ वन ऑफ द फेजेस। तो यही था ट्रिपल पॉइंट एंड छोटा टॉपिक था, एंड उसके पहले अपने समझे टू कंपोनेंट सिस्टम। तो यही था, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही हो इस वीडियो से या पिछले लेक्चर्स की वीडियो से, तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है मैकेनिक्स से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ भी जवाब दूंगा। एंड अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। एंड मैं बता दूं कि फेज रूल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का ही होगा, जो कि होगा फ्यूल एंड कंबशन पे। उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड दोस्तों के साथ भी पढ़ सकें एंड ग्रो हो सकें। तब तक के लिए बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। गुड लक।